आप ज़ारा को समझाती क्यों नहीं हैं? ज़ारा को इस वक्त अपने ससुराल में होना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये उधर ना रहने की ज़िद कर रही है। देखिए, इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी इसको ज़ेब नहीं देती हैं। अब इसको समझना चाहिए। जिस पर ज़ारा कहती है कि आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे वाक़ई में उस घर से वहशत हो रही है। जिस पर ज़ैन कहता है कि तुम्हें पहले भी वहाँ से वहशत ही होती थी और आज भी तुम्हारा यही मामूल है। बस हकीकत तो ये है कि तुम्हें कुछ भी सही तरीके से नहीं करना है, बस अपनी मनमानी करनी है। देखो, जो कुछ भी तुमने पहले करना था सो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और इन बातों को समझने की कोशिश किया करो। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है और कभी भी नहीं जाना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब आप लोग भी मुझे इन सब चीज़ों के लिए फ़ोर्स ना करें। यानी कि साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती, लेकिन इस दफ़ा माजिदा उसको कहती है कि आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारी तरबियत वाक़ई में बहुत गलत तरीके से कर बैठी हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ये सारी बातें उलट-पुलट ना करती और तुम्हें पहले ही समझा देती, क्योंकि अब उसके पास कोई और चांस बाकी नहीं रहा है। अब बेचारी इसका रो-रो कर कोई हाल नहीं रह गया हनान की माँ को, और वो कहती है कि देखो किस तरीके से मेरी सारी ज़िंदगी उजड़ के रह गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। मैंने अपने बेटे के पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और ऐसी मारी कि वो जान से ही रह गया। मैं उसको समझाने की बजाय उसको गलत कामों में लगाती रही। लेकिन आज मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं इन सब बातों को समझ जाती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी और मनमानी करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि किस तरीके से चीखो-पुकार कर रही है माजिदा और कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही मिनाइल कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? आखिर ये सारे मामलात क्या हैं? और क्यों ये सब कुछ कर रही हो? देखो, जान छोड़ दो और अब सारे मामलात को सीधा कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस घर में रहने की ज़रूरत है। जो आएगा तुम्हारा ही पूछेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम्हें किसी बात का कोई फ़र्क है ही नहीं। तुम्हें वक़्ती एहसास हुआ और उसके बाद तुम फिर से सब कुछ भूल गई। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखती थी। ज़ैन तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी बातों में हकीकत है और तुमने जो कुछ किया वाक़ई में हकीकत है। देखो, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दूसरी तरफ वलीद ने साफ-साफ इस बात का इकरार कर दिया है कि अगर कोई रिश्ता रखना है सबा को तो वो रखे, वरना मैं उससे फ़ारिग कर दूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसे इस बात पे यकीन होना चाहिए था, लेकिन उसने कभी मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया है। काश वो मेरी बातों को समझ जाती। लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहा कि उसे इस बात का कोई असर नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से बात को ठप करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे कैसे मैं अपने आप को पीछे करूँ? क्योंकि वो यहाँ से जाने की ज़िद करती है, लेकिन कोई बंदा उसकी बात मानने को तैयार नहीं है और कहता है कि नहीं भई, तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब तुम्हें इधर ही रहना है। चाहे किसी को गुस्सा करना है या बातें बनानी है तो बनाता रहे। हमें किसी को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये बात तो तय और फ़ाइनल है कि जिसको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं। जिस पर साफ-साफ कह उठती है नरगिस कि बिल्कुल ठीक कह रहा है वलीद। मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ और मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है। आप ज़ारा को समझाती क्यों नहीं हैं? ज़ारा को इस वक्त अपने ससुराल में होना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये उधर ना रहने की ज़िद कर रही है। देखिए, इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी इसको ज़ेब नहीं देती हैं। अब इसको समझना चाहिए। जिस पर ज़ारा कहती है कि आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे वाक़ई में उस घर से वहशत हो रही है। जिस पर ज़ैन कहता है कि तुम्हें पहले भी वहाँ से वहशत ही होती थी और आज भी तुम्हारा यही मामूल है। बस हकीकत तो ये है कि तुम्हें कुछ भी सही तरीके से नहीं करना है, बस अपनी मनमानी करनी है। देखो, जो
कुछ भी तुमने पहले करना था सो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अब इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और इन बातों को समझने की कोशिश किया करो। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है और कभी भी नहीं जाना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब आप लोग भी मुझे इन सब चीज़ों के लिए फ़ोर्स ना करें। यानी कि साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती, लेकिन इस दफ़ा माजिदा उसको कहती है कि आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारी तरबियत वाक़ई में बहुत गलत तरीके से कर बैठी हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ये सारी बातें उलट-पुलट ना करती और तुम्हें पहले ही समझा देती, क्योंकि अब उसके पास कोई और चांस बाकी नहीं रहा है। अब बेचारी इसका रो-रो कर कोई हाल नहीं रह गया हनान की माँ को, और वो कहती है कि देखो किस तरीके से मेरी सारी ज़िंदगी उजड़ के रह गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। मैंने अपने बेटे के पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, और ऐसी मारी कि वो जान से ही रह गया। मैं उसको समझाने की बजाय उसको गलत कामों में लगाती रही। लेकिन आज मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं इन सब बातों को समझ जाती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी और मनमानी करने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि किस तरीके से चीखो-पुकार कर रही है माजिदा, और कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही मिनाइल कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? आखिर ये सारे मामलात क्या हैं? और क्यों ये सब कुछ कर रही हो? देखो, जान छोड़ दो और अब सारे मामलात को सीधा कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस घर में रहने की ज़रूरत है। जो आएगा तुम्हारा ही पूछेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम्हें किसी बात का कोई फ़र्क है ही नहीं। तुम्हें वक़्ती एहसास हुआ और उसके बाद तुम फिर से सब कुछ भूल गई। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखती थी। ज़ैन तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी बातों में हकीकत है, और तुमने जो कुछ किया वाक़ई में हकीकत है। देखो, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दूसरी तरफ वलीद ने साफ-साफ इस बात का इकरार कर दिया है कि अगर कोई रिश्ता रखना है सबा को तो वो रखे, वरना मैं उससे फ़ारिग कर दूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसे इस बात पे यकीन होना चाहिए था, लेकिन उसने कभी मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया है। काश वो मेरी बातों को समझ जाती। लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहा कि उसे इस बात का कोई असर नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल फिर से बात को ठप करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे कैसे मैं अपने आप को पीछे करूँ? क्योंकि वो यहाँ से जाने की ज़िद करती है, लेकिन कोई बंदा उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, और कहता है कि नहीं भई, तुम यहाँ से नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब तुम्हें इधर ही रहना है, चाहे किसी को गुस्सा करना है या बातें बनानी है तो बनाता रहे। हमें किसी को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये बात तो तय और फ़ाइनल है कि जिसको यहाँ से जाना है वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं। जिस पर साफ-साफ कह उठती है नरगिस कि बिल्कुल ठीक कह रहा है वलीद। मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ और मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है।